ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम महाभारत 2025 में आपका स्वागत है। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब सब यही सोच रहे हैं कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उससे आप कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। देखिए, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा से ही बातचीत करेंगे। बाबा, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इसमें कहने लायक यही बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आप समझिए कि चुनाव घोषणा से पहले ही ये बात स्पष्ट होने लगी है कि सरकार किसकी बनेगी। और बहुत हद तक आपको बता दें कि परिस्थितियां अ, खुल करके सामने आने लगी हैं। आपको याद जी होगा कि 3 महीना पहले तक ये लग रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन अचानक से सब कुछ धीरे धीरे करके बदलता हुआ नजर आया। कल भी हमने एक खबर किया था, जिस खबर में हमने बताया था कि जेवीसी का पोल जो आया था उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई थी। हालांकि ये ओपिनियन पोल है और इस पर कितना भरोसा किया जाए ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जी फैक्ट यही है कि एक्स फैक्टर बन करके कई लोग उभर रहे हैं और जिन्होंने इस चुनाव को 2025 में जो होने वाला है इसको प्रभावित करने का एक तरह समझिए तो पूरा पूरा संकेत दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है और घोषणा का जैसे जैसे और हो रहा है कि पहले था कि इसी सप्ताह में घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, आचार संहिता भी लग जाएगा। और यही कारण है कि जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है नीतीश कुमार की, शायद ये कैबिनेट की अंतिम बैठक हो इस सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ओपिनियन पोल आए हैं। कल हमने जेवीसी के पोल की बात की, एक और पोल आया है जिसने और ज्यादा चौंकाया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नवंबर में लगभग आपकी नई सरकार आ जाएगी। 2025 से पहले सामने आएगा ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल में राजनीतिक समीकरणों को एक नया मोड़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओपिनियन बिल्कुल पोल के मुताबिक बिहार में कौन मार रहा है बाजी, ये बात बताने से पहले हम आपको बता दें कि जो दो गठबंधन है उन गठबंधन को परेशान करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल भी काफी सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत किशोर की बात आप कर सकते हैं, आप आईपी गुप्ता की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं ओवैसी की, और बात आप कर सकते हैं बसपा की। ये सभी अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया और रोज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आईपी गुप्ता ने भी 158 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है। बसपा भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और करीब 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कर दिया है। लगातार ओवैसी बिल्कुल। भी अपना प्रयास कर रहे हैं और अपनी यात्रा भी उन्होंने बिहार में लगा दी है। इसके साथ साथ दिल्ली में गहन मंथन और बैठक चल रही है। दोनों गठबंधन की बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो डिफरेंसेस कम नजर आ रहा था, कांटे की टक्कर थी, उस डिफरेंसेस को स्पिक्स मीडिया नेटवर्क ने जो सर्वे किया है उसने कम कर दिया है। आपको बता दें बिल्कुल कि इस सर्वे में एनडीए को 158 सीटें 46% वोट के साथ मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन का ग्राफ आपको काफी चौंकाएगा, क्योंकि मात्र 66 सीटें मिल रही है। हालांकि वोट बहुत कम नहीं आ रहा है, वोट 41% आ रहे हैं, यानी 5% मात्र वोट कम है। वहीं आपको जनसुराज की बात करें तो इनको 8% वोट मिल रहा है, जबकि सीटों की बात करें तो सीटें बहुत ज्यादा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक बार फिर से कल जो जेवीसी का सर्वे था उसके अलावे अगर स्पिक्स का सर्वे हम देखें तो उसमें तेजस्वी यादव को अभी भी मुख्यमंत्री के दावेदारों में 30% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार 27% से ज्यादा है और सीएम की पसंद है। जिस तरह का एनडीए गठबंधन की बात हमने बताया कि 46% वोटों के साथ 158 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन को 66 सीटें और 41% वोट आ रहा है। जनसुराज को कोई भी सीट नहीं आ रही है और 8% वोट इनको प्राप्त हो रहा है। वहीं बसपा को 1 सीट और 4 सीटें एआईएमआईएम को आती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पिक्स का हमने बताया, हम तुलना करेंगे जेबी से के सर्वे से भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बात करें तो इस सर्वे में 30.5% लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को अभी भी मुख्यमंत्री मानते हैं और उनको सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको 27.4% लोग अभी भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो 13% और चिराग पासवान जो है
वो 1% बढ़ करके 12% पर आए हैं। जबकि चिराग पासवान के बारे में कल ही हम बता रहे थे और बार बार चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं हूं इस चुनाव में। इसके अलावा बात करें जेबीसी की, जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे, इसके ओपिनियन पोल की बात करें तो इसके अनुसार नवंबर में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव में जो नई सरकार आएगी वो 131 से 150 सीटों पर अपना दावा करेगी, यानी कि 131 से 150 सीटें जीत करके आएगी। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 81 से 103 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग और लोकप्रियता की बात करें तो दोनों ही स्तर पर नीतीश कुमार सबसे आगे चल रहे हैं। ये बातें तो हमने भी कई सर्वे किए हैं, हमारी टीम भी कई विधानसभा क्षेत्रों में गई है, लगभग 180 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने दौरा किया, आप लोग लगातार गए हैं, लोगों से मिले हैं। उसके नतीजे भी इसी तरफ रुझान दे रहे हैं कि अभी भी लोग नीतीश कुमार से मोह भंग नहीं हुआ है, लोग नीतीश कुमार को अभी भी मानते हैं और खास करके नीतीश कुमार की जो चाणक्य नीति है, नीतीश कुमार की रणनीतियां हैं और नीतीश कुमार की घोषणाएं हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने जो जनाधार है उसको अपने तरफ खींचा है, जिसमें कई घोषणाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जेबीसी के सर्वे में स्पष्ट है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनकी लोकप्रियता घटी है। जो आज से 2 महीने पहले तक तेजस्वी यादव बिना किसी हिल हुज्जत के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक से उनका ग्राफ काफी नीचे गया है। जनसुराज की बात करें तो जनसुराज को लेकर के भी 10 से 11% वोट जेबीसी के सर्वे में आ रहा है, जिसमें 4 से 6 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर बात करें आंकड़ों की तो एनडीए 131 से 150 सीट और 41 से 45% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पिक्स के सर्वे से 1% वोट से लेकर के 5% वोट तक कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 81 से 103 सीट, हालांकि इनका भी प्रतिशत घटा है, वोट प्रतिशत 37 से 40 है, यानी कि 1 से लेकर के 4% तक इनका भी वोट घटता हुआ है इस सर्वे में जेबीसी के दिखाई दे रहा है। वहीं जनसुराज की बात करें तो 4 से 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, 10 से 11%, यानी इनका वोट बैंक जो है जो घट रहा है महागठबंधन का वो इनको आ रहा है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री में हमने आपको बताया था कि 30% लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं स्पिक्स में, तो वहीं आपको बता दें कि 27% लोग नंबर 1 पे जेबीसी के सर्वे में कल ही हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार चल रहे हैं। 27% लोग उनको आज भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को 25% और प्रशांत किशोर को 15%। यहाँ चिराग पासवान 11 और सम्राट चौधरी को भी इसमें जोड़ा गया है जो 8% है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो बिहार में नई धुरी तय हुई है और जो नया नया सर्वे आ रहा है वो सबसे ज्यादा लोगों को चौंका भी रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो कल हम सर्वे दिखा रहे थे जेबीसी का, उसको एकदम पूरी तरह से कहिए तो भैरी कर रहा है ये जो स्पिक्स का सर्वे है। थोड़ा सा सीटों का अंतर तो निश्चित रूप से होना है, क्योंकि अलग अलग लोगों से बातें पूछी जाती है, अलग अलग लोगों से ओपिनियन पोल लिया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि जो परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार की आज कैबिनेट की बैठक है, उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक ये शायद, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग की टीम बिहार आ रही है और आने के साथ ही बिहार में अंतिम उनका दौरा होगा। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बाबा, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 2-3 महीने पहले जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट आ रही थी और अब जो आ रही है, दोनों में बहुत अंतर है और जो सर्वे रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सर्वे रिपोर्ट चौंकाने वाला तो है ही, इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो नया ट्रेंड आया है, बहुत प्रयास करने के बाद भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने नए नए दाव खेले हैं, अभी एक नीतीश कुमार ने और बड़ा दाव खेला है कि लगातार जो मुसलमान समाज जो है वो दूरी बना रहा था एनडीए गठबंधन से, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियां और रणनीतियां इतना कारगर साबित हो रही हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार ने शुरू की है, उसको लेकर के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें से एक बड़ा वर्ग है जो इनके तरफ शिफ्ट कर रहा है। इन सभी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार अपने कोर वोट बैंक जो उनका है महिलाओं का, उस पर वो पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए है। जबकि आपको बता दें कि इसको लेकर के प्रचार और दुष्प्रचार दोनों किए जा रहे हैं। महिलाओं को 2 किस्त मिल चुकी, एक किस्त मिल चुकी, एक दूसरी किस्त भी इनको मिलने वाली है 10-10 हजार रुपए की। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने की बात की है,
मुस्लिम समाज के जीवन स्तर को सुधारने की बात की है, उनके रोजगार की, उनके शिक्षा की बात की है, नौकरी में लाभ देने की बात की है। इन सारी बातों को लेकर के कई ऐसी बातें हैं जिसमें नीतीश कुमार का छवि जो है एक बार फिर से लोगों के बीच में रखा। अल्पसंख्यक समाज के समर्थन पाने का दावा लगातार जदयू कर रही है। जदयू का मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है। लोगों का बिल्कुल। परसेप्शन भी है कि नीतीश कुमार है तो सब कुछ मुमकिन है। अल्पसंख्यक सीएम नीतीश मतदाताओं कुमार लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा जो है अब सीएम नीतीश कुमार को मिल रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट में साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऐसी कई बातें सामने नजर आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है, जो महागठबंधन के भीतर आपस में ही सीट शेयरिंग को लेकर के और अब सीटों को लेकर के जो चल रहा है उसने काफी हद तक किया। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का समझौता अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जो अंतिम 2 महीने में मास्टर स्ट्रोक खेला है, चाणक्य नीति अपनी अपनाई है, कई योजनाएं कई नीतियां उन्होंने लागू की है धड़ाधड़। आपने देखा होगा कि हर रोज सुबह आपको एक ट्वीट मिलता था और उस ट्वीट में होता था कि इस वर्ग के लिए, इस समाज के लिए, इस सेक्टर के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो असहाय लोग थे उनको भी, जो गरीब थे उनको भी, जो छात्र थे उनको, जो शिक्षक थे उनको, जो रसोइया थे उनको, इसके साथ साथ उद्योग धंधे से लेकर के 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात उन्होंने जो कही है आने वाले 5 साल में, ये भी काफी कुछ प्रभावित करता है। 10,000 रुपए दे रहे हैं, 2 लाख रुपए तक का सहायता दे रहे हैं। परीक्षा में आप अगर बैठते हैं तो आपको एक ही फीस देना पड़ेगा, चाहे कोई भी परीक्षा में आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने की है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि सर्वे रिपोर्ट अचानक से 2 महीने के बाद बदलने लगे हैं और चुनाव घोषणा से ठीक पहले इस तरह की स्थिति का उत्पन्न होना बताता है कि लोगों का रुझान क्या है और लोगों का मूड क्या है। यानी नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और एक बार फिर से जो सर्वे आए हैं वो चौंकाने वाले तो हैं ही, इसके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले। एक तरफ समझिए तो ये ओपिनियन पोल नहीं, रिजल्ट है और इस रिजल्ट ने सबको चौंकाया जरूर है। बाबा एक चीज ये भी कहा जा सकता है कि सर्वे में जिस तरीके की रिपोर्ट आई है वो तो चौंकाने वाला है ही, लेकिन अभी भी लोगों की पसंद सीएम नीतीश कुमार ही पहली पसंद है। देखिए असल बात आप ये समझिए ना कि कभी कभी होता क्या है ना कि किसी बच्चे को आप देखिएगा कि आप दूध वगैरह नहीं पीता है तो उसको डराया जाता है कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये काट लेगा, वो काट लेगा, होता है ना। ये जो 15 साल का लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासन काल है उससे लोग आज भी बाहर नहीं निकल पाए। आज भी लोगों को लगता है कि कहीं अगर वो आ गए तो उसी तरह की स्थिति पैदा न हो जाए। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है एक पत्रकार को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के जो मामला सामने आया है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन से तेजस्वी यादव जो डर था लालू और राबड़ी शासन का वो निकालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि उसको बार बार उनके विरोधी जो हैं जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, खास करके चुनाव के समय में। और लालू राबड़ी शासन के को एक अलग तरह से डर के रूप में देखा जाता है। लोगों को इस बात का डर लगता है कि कहीं फिर से उसी तरह का माहौल न हो जाए और यही कारण है कि नीतीश कुमार सबसे पहली पसंद और बेहतर पसंद माने जाते हैं। बिल्कुल। देखिए तो हमारा खास कार्यक्रम महाभारत 2025 देख रहे थे आप। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। चुनाव से पहले ही रिजल्ट जो सामने आया है, ओपिनियन पोल जो आया है, वो काफी चौंकाने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167